नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है सृजन टॉक्स में। मैं गौरांगी पटेल बोल रही हूँ और आज हमने जिनको इनवाइट किया है उनका नाम है अल्पेश भाई देसाई। ये भी बड़ौदा से ही है और ये है एक्चुअली गेटको यानी बड़ौदा में जो GEB है उसके अंदर ये जूनियर इंजीनियर है और उनका जो सोशल सर्विस की तरफ जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही अनोखा है। इन्होंने अपने थोड़े से फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ जो मेनली GEB से ही बिलोंग करते हैं उन लोगों के साथ रोटी क्लब एक चालू किया हुआ है और ये जो रोटी क्लब है आज उसका हैप्पी बर्थडे है। आज उसके 6 इयर्स ख़त्म हो रहे हैं। तो आइए दर्शक मित्रों, हम स्वागत करते हैं श्री अल्पेश भाई देसाई जी का। थैंक यू। वेलकम टू सृजन टॉक्स। Thank you so much, Srijan Talks, for providing this platform to us, to Roti Bank, Roti Club of Vadodara, and especially thank you Gaurangi ma'am for suggesting my name and giving us a chance to represent ourselves. थैंक यू। एक्चुअली तो हम सबको आपका आभारी होना चाहिए क्योंकि रोटी क्लब जैसी चीज़ आप लोग चलाते हैं और थोड़े मित्रों ने आपने खुद सोच के शुरू किया है। हाँ, तो ये जर्नी कैसी रही और कैसे ये विचार किसको आया और फर्स्ट कदम कैसे शुरू किया? ओके, इट गोज़ बैक टू 2019 में मेरी डॉटर हालोल में पढ़ रही थी तो वो लोग ने एक फ्रेंड का ग्रुप बनाया और वो लोग घर से रोटी ले जाते थे और आसपास से कलेक्ट करते थे दो तीन रोटी जो भी मिले, किसी की बची हुई रोटी हो या फ्रेश बनाई हुई हो, और फिर वो लोग एक पिकल की बॉटल बाहर बाज़ार से लेके फिर रास्ते पे जो बैगर्स है या ज़रूरियातमंद लोग हैं उनको 2 रोटी और 1 चम्मच पिकल दे के खाना खिलाते थे। ऐसे करते करते उन लोग का ग्रुप बढ़ता गया और वहाँ वो लोग ने रोटी बैंक हालोल नाम का ग्रुप बना दिया। तो उसकी एक्टिविटीज़ देख के फिर मुझे भी लगा कि वी शुड डू समथिंग। तो हमने भी सोचा, पहले तो सोचा करेंगे, पैसे कैसे जोड़ेंगे, वो सब हमने मतलब सोचते रहे। तो फिर फ्रेंड्स को बोला, मेरे कलीग्स को बोला जो मेरे साथ जॉब करते थे, तो बोले कि चलो ट्राई तो करते, इसमें क्या है। तो हमने शुरुआत में पहले ऐसा किया कि 1 रुपी पर डे, तो मतलब मंथ का सिर्फ 30 रुपीज़ ही देना है। तो वी स्टार्टेड इन लाइक दैट वे। तो हमारे 10 एक फ्रेंड थे तो हम लोग ने 30 रुपये कंट्रीब्यूट किए और मतलब 10 फ्रेंड थे तो 900 रुपये तक का हो गया और हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हमने बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किए। हाँ, बट तब सोशल मीडिया में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास, इसलिए बस ऐसे ही शुरू कर दिया। तो 8 सितंबर 2019 को हमने ग्रुप फॉर्म कर दिया। बट हमारा पहला प्रोग्राम हमने आज के दिन मतलब 6 साल पहले 18 तारीख को हमने पहला प्रोग्राम शुरू किया। अल्पेश भाई, हाँ जी, जब आपने ये शुरू किया तो दिक्कतें तो आई होगी, कुछ तो स्ट्रगल्स या कोई रुकावट, कि आपको ऐसा भी कहीं ऐसा पॉइंट जंक्चर आया कि आपको लगा हो कि अरे कहाँ मैंने ये शुरू किया, ऐसे भी कुछ हुआ क्या आपके साथ? हाँ, जब हम जब बाहर जाते हैं और हमको किसी को पैसे देने होते तो हम 10 बार सोचते हैं कि मैं उन पैसे दूँ, गरीब हो या कोई ज़रूरियातमंद, किसी को भी पैसे देने से पहले सोचते हैं। तो मैं भी सोचने लगा कि हाउ विल पीपल ट्रस्ट मी, कि मुझे कैसे लोग ट्रस्ट करेंगे। इसलिए पहले तो हम घर से ही शुरुआत करते हैं, हम घर से ही थोड़ा थोड़ा जो पॉसिबल है वो निकाले, हमारी तरफ से पैसे निकाले और फिर प्रोग्राम करें, 1-2 प्रोग्राम करें तो फिर लोगों को ट्रस्ट आएगा और फ़ोटोज़ खींचेंगे और थोड़ा बताएंगे लोगों को कि हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो शुरुआत में तो नहीं आ रहे थे पैसे क्योंकि इतना सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर रहे थे हम लोग, और ये 5 साल में तो काफ़ी सोशल मीडिया का मतलब यूज़ होने लगा तो सब जानने लगे। तो शुरू में ऐसा हुआ था कि बीच में पैसे आए नहीं भी आए, फिर हमको लगा कि चलो हर रोज़ प्रोग्राम नहीं करेंगे तो वीक में एक बार करेंगे या तो मंथ में 1-2 बार करेंगे, बट जितना हो सकता है उतना करेंगे। इस हिसाब से धीरे धीरे ग्रेजुअली हम बढ़ते गए और लोग जुड़ते गए। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा तो वो लोग ज्वाइन होने लगे, अपने आप ही पैसे आने लगे, हम किसी के पास हमको मांगने नहीं जाना पड़ा अभी। दैट इज़ वेरी गुड। मतलब शुरुआत में ट्रस्ट इश्यूज आए, हाँ, और आप लोगों ने ट्रस्ट गेन भी किया और बाद में मैंने सुना है बाहर ओवरसीज से भी आपके पास डोनेशन आने लगे हैं, आ रहे हैं जी। तो उसके बारे में बताइए कि किस तरह से बाहर तक आपकी ख्याति फैली।
हाँ, तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स हैं जो एब्रॉड गए हैं और एब्रॉड रहते हैं पहले, और इंटरनेट थ्रू या इंस्टाग्राम थ्रू जो फ्रेंड्स बने हैं, मेरे क्लासमेट्स भी हैं, तो वो लोग ने भी देखा हमारे फ़ोटोज़, मैंने जब फेसबुक पे रखा तो वो लोग ने देखा कि भाई ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे, वो लोग ने सामने से पूछा। और एब्रॉड जो लोग रहते हैं ना, वो लोग अपने रिचुअल्स को ज़्यादा मानते हैं। बराबर। हाँ, तो हमारे से भी ज़्यादा, हाँ, कल्चरली। तो मेरा एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, वो हर टाइम पैसे भेजता है, तो वो बोलता है नहीं, आप लोग सिर्फ गाय को ही खिलाना। अच्छा। ह्यूमंस को तो लोग खिलाती है, एनिमल्स को नहीं खिलाते, तो आप गाय को ही खिलाना। तो मेरा ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड उसकी वजह से देता है। फिर एक कनाडा का फ्रेंड है, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको यही दिन पे करना है, वो मेरी मदर का बर्थडे है या श्राद्ध। मैं बोलता हूँ कि वी कैन डू इट एट एनी टाइम, तो नहीं, बट वो लोग मतलब इतना तिथि में मानते हैं कि वो लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, यही दिन को करना है, तो वी ट्राई आवर बेस्ट। अच्छा। इन दैट वे। तो आपके साथ लोग जुड़ते गए। आज भी 2 जन जुड़े। तो जो डॉटर ने हालोल में स्टार्ट किया था उनके फ्रेंड्स के साथ मिलके, उसको हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो वी कैन से दैट शी इज़ द मेन इंस्पिरेशन फॉर मी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने कोई स्टाफ रखा है जो रोटी बनाएंगे, और आप सिर्फ रोटी बांटते हैं या कुछ और भी आइटम्स होती है, या आप सब लोग अपने घर से रोटियां लेकर आते हैं? किस तरह से मैनेज हो रहा है? नहीं, पहले हमारा मेन वही था टारगेट कि लोग घर से बना के लाए और हमें दे और हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट फिर धीरे धीरे जैसे ग्रुप बढ़ता गया, वैसे हमें फिर सोचना पड़ा कि अब तो क्वांटिटी भी ज़्यादा आ रही है, फंड भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो हमें कुछ ज़्यादा बिग बेस पे करना पड़ेगा। तो फिर हमने पहले तो मेरे इधर घर पे ही बनाना शुरू किया। पहले 6-7 महीने तक तो हमने 100 लोगों के लिए खिचड़ी एंड राई, पूरी, सब्जी, ऐसा जो भी हमारे से बन सकता था वो सब हमने घर पे बनाना शुरू किया और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने लगे। बट फिर बाद में तुरंत 2019 के बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना में हेल्प करने के लोग आने बंद हो गए। दे स्टार्टेड अवॉइडिंग मीटिंग ईच अदर। तो फिर हमने फिर सोचा कि अब क्या करें। तो फिर हम कोरोना के टाइम पे हम लोग चाय डिस्ट्रीब्यूट करते थे। जो पुलिस रहती है रोड पे, क्रॉस रोड्स पे पुलिस वाले होते हैं, और हमारे स्टाफ के जो सब स्टेशन जो नेसेसरी सर्विसेज है, जैसे फायर ब्रिगेड है, पुलिस वाले हैं, हमारे जीबी का स्टाफ है, तो वो लोग तो कोरोना में भी काम करते थे। तो हम लोग ने वहाँ जाके भी खाना, वो लोग फूड पैकेज दिए। शुरुआत में फूड पैकेज दे देते थे कि एटलीस्ट वो लोग खा ले, चाय पी ले, ठंडी छाछ वाछ का वितरण करते थे। ऐसा सब हम करते थे। फिर सोचा कि नहीं, अब तो और भी पैसे आने लगे। जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो फिर हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया। तो कैटरिंग वाले को हम बोल देते हैं अभी कि हमको 100 पीपल का खाना चाहिए, तो वो लोग हमको 100 लोग का पूरी एंड सब्जी देते हैं। और बाहर से हम फिर किड्स को अच्छा लगे उसके लिए हम थोड़ा स्वीट भी रखते हैं और फरसान भी रखते हैं। तो उस हिसाब से रोटी, सब्जी, समोसा या ऐसा कुछ भी जो बच्चों को पसंद हो, और जलेबी, वो हमारा मेन है। फिर इट डिपेंड्स के जो दाता है अपना डोनेशन देने वाला, मतलब डोनर, उसको क्या चाहिए। उनको मेन सेटिस्फेक्शन डोनर को होना चाहिए कि भाई नहीं, आई वांट कि भाई काजू कतरी देनी है मुझे, तो फिर वी हैव टू मेक अरेंजमेंट फॉर दैट। तो जैसे आज श्राद्ध का चल रहा है अभी ये पर्व, तो श्राद्ध में लोग बोलते हैं कि हमें लड्डू खिलाने हैं, तो फिर हमको लड्डू खिलाएंगे तो ही वो डोनर खुश होगा। एटलीस्ट जो डोनेशन देता है उसके मन को भी अच्छा लगना चाहिए कि भाई चलो हमारा काम हुआ, जो हमने सोचा था वही हिसाब से कर रहे हैं। तो हम उस हिसाब से वी ट्राई टू सेटिस्फाई एवरीवन। हाँ जी, तो हमने देखा कि अल्पेश भाई जो है वो जो दाता है, डोनर्स है, उनकी भी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन का लेवल देखते हैं, और जो भूख से पीड़ित है उनका भी वो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस लेवल देखते हैं, और दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो ये जेन्युइनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी सर्विस का, और अन्नदान जैसा कोई दान नहीं है, ये इन्होंने पूरा साक्षर करके दिखाया है। और अल्पेश भाई, हमने सुना है इसके साथ साथ आप जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है, जो एजेड या डिसेबल्ड को ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई स्पेशल प्रकार का बेड है या पॉटी बकेट है, व्हील चेयर है, वो सब भी आप प्रोवाइड करते हैं फ्री में? हाँ, फ्री में, मतलब वी गिव
पेशेंट्स जो है जो ऑपरेशन करके बाहर आए हैं या ऐसा कुछ है जिनको बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, तो उन लोग को हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास बेड्स है, फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कोरोना के टाइम पे हमने मतलब एक फ्रेंड ने डोनेट किया था। फिर हमारे पास बेड है, व्हील चेयर्स है, वॉकिंग स्टिक्स है, सब रखते हैं। फिर हम एक्चुअली फ्री में ही देते हैं, बट क्या है कि एक टोकन लेते हैं कि यू फर्स्ट गिव अस सम टोकन, जब आप इक्विपमेंट वापस दोगे तो हम आपको टोकन वापस दे देंगे। उस हिसाब से हम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है ये तो। और आप हमें ये नंबर भी देना ताकि दर्शकों को पता चले कि बड़ौदा में उनको ये चीज़ की ज़रूरत हो तो कहाँ से ले सकते हैं। अभी आपने शिफ्ट किया है तो वो सब। हाँ। और अभी हमारा जो सृजन प्लेटफॉर्म है, हाँ जी, उसके तहत आप दर्शक मित्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आपकी तरफ से और आपका जो फ्रेंड सर्कल सपोर्टर्स है उनकी तरफ से? हाँ, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि पैसे दो, किसी को पैसे नहीं दो, क्योंकि पैसे का मिसयूज़ ज़्यादा होता है। मैंने ये जिस 6 साल से काम कर रहा हूँ उसमें मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हम पैसे देते तो वो लोग जाके मसाला खा लेते, मावा खा लेते, फिर सिगरेट पी लेते। तो पैसे मत दो, हो सके उतना पैसे न दो। आप चेक करो कैसी नेसेसिटी है, फिर हो सके उस हिसाब से हेल्प करो। वो मेरा मेन है। खाना इम्पॉर्टेंट है, कपड़ा फटा हुआ होगा थोड़ा बहुत तो भी चल जाएगा एक बार, बट पेट में भूख होगी तो आदमी सो नहीं सकेगा, फिर वीकनेस आ जाएगी, उसको भी वीकनेस आएगी, डिजीज़ होंगे। तो उस हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ कि खाना देना सबसे अच्छा है। तो एटलीस्ट ट्राई एंड फीड पीपल। बाकी देयर आर मैनी वेज यू कैन हेल्प। बहुत सारी सोशल सर्विसेज की एक्टिविटीज़ है, तो जो चाहे वो कर सकते हो, बट खाना आई थिंक इट स्टैंड्स फर्स्ट के हाँ प्रायोरिटी में, कि खाना होगा तो सब कुछ होगा। बराबर। वही जब मैं तक कहना चाहता हूँ। पेट की आग ठंडी नहीं होती है, राइट, आदमी को शांति नहीं मिलती है, और ऐसे ही फिर वो वेवर्ड हो जाते हैं या चोरी के रास्ते पे या ड्रग्स वगैरह पे चढ़ जाते हैं। तो आप बहुत उम्दा एग्जाम्पल आपने सेट किया है। आप थोड़े से आपके जो सपोर्टर्स हैं उनका जिक्र करेंगे थोड़ा कुछ, उनके बारे में भी थोड़ा जान लें। ओके, बिकॉज विदाउट सपोर्टर्स मैं खुद तो अकेला कुछ नहीं करता हूँ। मेरा तो काम इतना ही है कि मैं बस सबको कांटेक्ट करता हूँ, अरेंज करता हूँ और करता हूँ। बाकी मेरा जो बैकबोन है वो तो फंड है। फंड देंगे, लोग डोनेट करेंगे तो ही आगे बात चलेगी। तो मेरे डोनर्स है, कई डोनर्स ऐसे हैं कि जो रेगुलरली देते हैं, एवरी मंथ देते हैं। फिर कई डोनर्स ऐसे होते हैं कि उनके घर में कोई इवेंट होता है, जैसे कि बर्थडे है या कोई डेथ एनिवर्सरी है या ऐसा कुछ है, तब लोग देते हैं पैसे। तो ऐसे रूटीन में आ जाता है। कभी कभी लगता है कि फ़ंड ख़त्म हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ होता है तो पैसे आ जाता है और हमारा काम चलता है। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में कि जब हमने शुरू किया तो मेरा एक फ्रेंड है रोहित भाई बेंदुगड़े है, फिर घनश्याम भाई गोहिल सर है, वो लोग की वजह से मेरे कॉन्टैक्ट्स बढ़े। और वो लोग मैं बोल सकता हूँ कि फ़ंड के लिए वो हमारा बैकबोन है, कि उनकी वजह से मैक्सिमम फ़ंड हमको मिलते हैं। फिर हमारा जेटको का जो स्टाफ है, SLDC का स्टाफ है, वो सब ज़्यादातर हम लोग, हमारे कलीग्स हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं, मेरे बॉस है, वो सब लोग जो है उनके थ्रू ही फंड आते हैं। और फिर मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उस हिसाब से मैं उन रोहित भाई को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और फिर पैसे आ गए बाद में, वी नीड वॉलंटियर्स। विदाउट वॉलंटियर्स तो कुछ होगा नहीं। मैं अकेला तो जाके परोस के नहीं कर सकूँगा। तो उनके लिए मेरा बैकबोन है मेरी वाइफ एवरी टाइम, एंड पिनल देसाई, एंड एक हिमाक्षी बेन पटेल करके है, वो एवरी प्रोग्राम में ये दोनों होते ही है। बाकी देर आर मैनी आई कैन नेम, आई डोंट, मतलब मैं मिस हो जाऊंगा। 185 लोग हमारे, 168 लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं अभी, जिन्होंने 10 रुपये से लेके 50,000 तक का डोनेशन दे दिया है। और रेगुलर हमारे साथ काम करने भी आते हैं सब लोग। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बट बहुत सारा लंबा लिस्ट हो जाएगा। बट मैं दिल से एवरीवन, ईच एंड एवरीवन जो डोनेशन देते हैं, जो हमारे साथ वॉलंटियर्स के रूप से काम करते हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं, जैसे आप लोग सृजन टॉक स्पेशली क्या हमको ये प्लेटफॉर्म दे दिया, आपने हमको एक चांस दिया है इस तरह से। सो आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरीवन हु हैज़ सपोर्टेड अस। फिर ये जो हमारा बैनर बनाते हैं वो दिशा शेल्स वाले, एनी टाइम कुछ भी बैनर बनाओ, ओके चलो ले जाओ, एंड दे डोंट चार्ज मनी फॉर अस। बहुत अच्छी बात है। आज हम लोग ने इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेके जाएंगे ऐसा मैं उम्मीद रखती हूँ। और इन्होंने सबको मोटिवेट किया है। दर्शक मित्रों, आप भी आपसे जितना बन पड़ता है
यही कोशिश कीजिए। अपने भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है ना कि हर कोई अगर थोड़ी थोड़ी कोशिश भी करे 0.01% से लेके अपनी जितनी भी कैपेसिटी है उसके अनुसार, तो काफ़ी लोगों के जठर को शांति मिलेगी। बस ये एक बढ़िया उम्दा सा संदेश हमको आज अल्पेश भाई ने दिया है, तो हम आपका बहुत थैंक यू बहुत सो मच, आभार थैंक यू व्यक्त सो करते मच। हैं।